Hello friends, let's continue with continuity. So हमें क्या पता है continuity के बारे में? तो हमें बहुत सिंपल सी हमने बोला था continuity कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो उस ग्राफ को ड्रॉ करने में हमने अपना पेन नहीं उठाया तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सिंपल। और हमने बोला मैथमेटिकली इसको कैसे बोलेंगे, तो हमने बोला मैथमेटिकली अगर मुझे बोलना है तो मैं बोलूँगी कि किसी भी पॉइंट पे आपका फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो पहले तो आप चेक कर लो कि वो उसके डोमेन में है, एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट पे वो फंक्शन। यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए नंबर 1। दूसरा आप चेक कर लो कि यहाँ पे नंबरिंग गड़बड़ हो गई है, तो दिस इज़ नंबर 1, फंक्शन ए इज़ डिफाइंड। नंबर 2 कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब आपको लिमिट के बारे में तो पता ही चल गया अभी तक, है ना, कॉन्टिन्यूटी कर रहे हैं तो, कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और तीसरा पॉइंट कि लिमिट जो एग्जिस्ट करती है ओके वो और कोई नहीं फंक्शन वैल्यू है उस पॉइंट पे। दैट मीन्स इफ़ यू आर अप्रोचिंग ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द राइट हैंड साइड यू आर अप्रोचिंग टू अ सिंगल वैल्यू एल। सो अगर ये एल जो है एफ ऑफ ए के बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि माई फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट ए। ओके, बस इतनी सी बात। तो इतनी सी बात को हमने क्या कहा था, बहुत से बेसिक फंक्शंस हमने डिस्कस किए जिसको हमने बोला कि वो सारे फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं। उनमें से एक फंक्शन ये था। अब आपको ये फंक्शन दिया जाए, इसका कोई भी वेरिएशन दिया जाए, आपको पता है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 2 sin 3x + 4 कर दूँ कॉन्टिन्यूस, क्यों, आप इसका आंसर करिए। ओके, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मॉडुलस ऑफ sin x कॉन्टिन्यूस, साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x कॉन्टिन्यूस। ओके, और इनका आप या तो ग्राफ से आप बताइए कि ये कॉन्टिन्यूस हैं, मैथमेटिकली चेक करके बताइए, या फिर आप ये बोल दीजिए कि ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। अगर मेरा एक फंक्शन sin x है और दूसरा फंक्शन मॉडुलस ऑफ x है, ओके, तो ये कुछ नहीं है बट इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन है। अगर ये f ऑफ x है और ये g ऑफ x है तो मेरा ये क्या है, g ऑफ f ऑफ x। करके देखिए, है ना, ये g ऑफ f ऑफ x है, ये क्या है, ये f ऑफ g ऑफ x है। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के कॉम्पोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होंगे। तो अब इतनी अच्छी बातों से दूर हट के थोड़ा नहीं ज़्यादा अच्छी कुछ और थोड़े अच्छे फंक्शंस देखते हैं। ओके, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बहुत फेवरेट है, जो भी एग्ज़ाम पेपर सेट करते हैं उनका बहुत ही फेवरेट फंक्शन है कि उसको कुछ भी कॉम्प्लिकेट करना हो तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा देते हैं किसी भी फंक्शन पे। या एक और फेवरेट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। बट ये दोनों चीज़ें समझनी बड़ी आसान है, अगर आपको एक बार समझ में आ गई चीज़ें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग ट्राई करते हैं आज समझने के लिए कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको बेसिक डेफिनेशन पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। इट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर दैन द नंबर। ठीक है, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.5 की बात करूँ तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर दैन द नंबर 5, 6.5 सब 5 नहीं लेते, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर दैन द नंबर, नेगेटिव ले लें, -1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर दैन द नंबर -2। या कोई भी इंटीजर पॉइंट आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऑफ कोर्स इट्स द सेम नंबर। सो ये बस इतनी सी बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। और जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने चलते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है मेरा ग्राफ, स्टेप फंक्शन जैसा। तो यहाँ पे क्या है, 0 से 1 के बीच में 1 पे क्या होता है कि ये स्टेप अप कर लेता है ना। 1 पे वैल्यू अब 0 नहीं रहेगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर पे हमने बोला कि वो सेम ही वैल्यू लेता है। 0 से 1 के बीच में उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 थी, 1 से 2 के बीच में उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, बट 2 पे क्या होगा, वो जंप करके ऊपर चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं एलेबोरेट कर रही हूँ, बट हाँ, दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन। ओके, तो ये जो एम्प्टी सर्कल है ये बोलता है कि गैप है आपके पास, और फिल सर्कल मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू है। तो ये छोटी बातें जो हैं क्लियर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस फंक्शन के हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी डू यू हैव इन दिस फंक्शन, व्हाट डू यू थिंक। हम बना रहे थे, हमने पेन कब कब उठाया, जब मेरे इंटीजर पॉइंट्स आए, राइट, तब आपने पेन उठा के फिर ऊपर चले गए आप। सो दैट मीन्स ऑल इंटीजर पॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, all x belonging to integer set, okay, are points of
डिसकॉन्टिन्यूटी। सिंपल सी बात है ये तो, है ना, सारे पॉइंट्स इंटीजर पॉइंट्स डिसकॉन्टिन्यूटी है। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि ओके ये बात तो ठीक है, बट आप क्या ये बताओ मुझे कि क्लोज इंटरवल 0,3 में कितने डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट्स हैं। अब इंटरवल में डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट्स का क्या मतलब है? अगर मुझे 1 पे कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि मेरा पास तो बस इतने ही डोमेन है, अगर मुझे 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो 0,3 पे, तो मैं क्या करूँगी? तो 0 पे क्या करते हैं हम लोग एट द, ये क्या है, लेफ्ट हैंड, ओके, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसमें हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं वेदर ये राइट कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। दैट मीन्स फंक्शन वैल्यू जो 0 पे है वो लिमिट x गोज़ टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर है कि नहीं है। अगर ऐसा है देन वी से दैट इट इज़ राइट कॉन्टिन्यूस, ओके। और मैं बोलूँगी कि हाँ कॉन्टिन्यूस है 0 पे। और 3 पे क्या करेंगे, जो कि राइट हैंड पॉइंट है, हम लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। सो हम क्या चाहेंगे, वेदर माई एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ x। अगर ये इक्वल है देन व्हाट आर वी गोइंग टू से दैट इट इज़ लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो क्या लगता है आपको 0,3 में कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है? 3 पे डिसकॉन्टिन्यूस है राइट, क्योंकि आप 3 को इधर से आ रहे हो, आपकी फंक्शन वैल्यू क्या है 2 है, और आप 3 को 3 पर फंक्शन वैल्यू क्या है 3 है, तो ये इक्वल नहीं है, दिस इज़ नॉट इक्वल, ओके। एफ ऑफ 3 इज़ 3 एंड दिस इज़ 2, सो इट इज़ नॉट लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, ओके। सो इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट 3। 2 पे भी नहीं है, वो तो दिख ही रहा है, वो तो बीच में है ये पॉइंट 1 और 2। 0 पे है, दिख रहा है आपको, एफ ऑफ 0 भी 0 है आपका, और ये वैल्यू भी 0 है आपकी। सो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज यू हैव इन 0,3? Just 1, 2 and 3, okay, these are 3 points of discontinuities। ठीक है, ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है क्योंकि कभी क्लोज इंटरवल आता है तो थोड़ा बच्चों को पता नहीं रहता है कि क्लोज इंटरवल में क्या मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी का। तो ये बात है। अब आते हैं हम और इंटरेस्टिंग बात पे। ये देखो, ये इंटरेस्टिंग बात करी हमने कि कंपोज कर दिया, एक कॉन्टिन्यूस और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है। क्वेश्चन ये है कि अब क्या होगा इस फंक्शन का, ये कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, या किस किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है। तो आप चेक करो 1 पे, जब आपका x जो है 0 और 1 के बीच में है तो आपका f ऑफ x क्या वैल्यू लेता है, साइन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है 0, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की 0 है। x जब आपका 1 और 2 के बीच में होता है, ये केवल आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ओके। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा, कि बस आप अगर आपको समझ में आ रहा है, ग्राफ से समझ में आ रहा है, इट्स ओके। तो आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी साइन 1, ठीक है। अगर x आपका 2 और 3 के बीच में है तो साइन 2, आप देख रहे हो। अगर किसी भी इंटीजर पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से क्या आ रहा है साइन 1, राइट साइड से क्या आ रहा है साइन 2, तो नहीं कॉन्टिन्यूस है, किसी भी इंटीजर पॉइंट्स पे नहीं कॉन्टिन्यूस है, ओके। और भी ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव्स के लिए है। ये साइन ऑफ -1 और माइनस साइन ऑफ 1, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप ड्रॉ करके देख लो। देखो अभी आपने क्या 0 से 1 के बीच में हो तो साइन 0, व्हाट इज साइन 0 0, ठीक है। अब आप 1 से 2 के बीच में हो तो आपकी वैल्यू क्या है साइन 1, साइन 1 इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा आएगा साइन 1। 2 और 3 के बीच में हो तो साइन 2, 3 और 4 के बीच में हो, बनाते चलते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आता है ये सब, ठीक है। देख रहे हो हर इंटीजर पॉइंट पे आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। और जो ये मैं बना रही हूँ किसका ग्राफ है, इस फंक्शन का ग्राफ है ना। थोड़ा और बना लेते हैं, बना ही रहे हैं तो कुछ 4 और 5 के बीच में ऐसा, 5 और 6 के बीच में ऐसा, ठीक है। ये फील्ड गैप और हॉलो गैप का ध्यान रखना है, ठीक है, फील्ड गैप और हॉलो गैप का, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट्स डिसकॉन्टिन्यूस है। पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कौन है, इंटीजर पॉइंट्स। अब क्या, अच्छा पीरियोडिक है कि नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आप अपने से खुद ही पूछ लिया करिए, पीरियोडिक है कि नहीं है, नहीं है, ओके, चेक आंसर करिए क्यों नहीं है, ओके। अब दूसरा देखते हैं, ये देखिए अब हमने क्या किया,
हमने बाहर ही लगा लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। इस पूरे फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू साइन एक्स का। अब क्या होगा, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, देखते हैं क्या होगा इसका। तो कभी भी जैसे इस टाइप का फंक्शन हमें डिस्कस करना है, हम नॉर्मली क्या करते हैं 0 से 2 पाई के बीच में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 पाई है आपका। तो अब बताओ कि क्या होना चाहिए। अब हमें क्या चाहिए कि साइन एक्स है ना, आपका साइन एक्स कब इंटीजर वैल्यू ले रहा है ना, इंटीजर वैल्यू कब ले रहा है। तो जब वो इंटीजर वैल्यू लेगा वो पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होने चाहिए, है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या कर रहे थे आप, जब आपका x जो है, x था ना अंदर, आप बोले थे जब x इंटीजर वैल्यू लेगा वो पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर साइन x है, तो साइन x जब इंटीजर वैल्यू लेगा, और साइन x कब लेगा इंटीजर वैल्यू, साइन x का रेंज क्या है, साइन x का रेंज बस इतना ही है ना, -1 to +1, है ना, बस इतना सा रेंज है। तो क्या क्या इंटीजर वैल्यू ले सकता है, यही 3 ले सकता है, या तो 0 लेगा, या +1 लेगा, या -1 लेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसके किसके बीच में है ये। ओके, तो यहाँ पे देखो 0 से 1 के बीच में, <1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, तो चाहो तो लिख लो, साइन एक्स ओके इज़ लाइंग बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास साइन एक्स। ओके, ये ग्राफ ब्लू वाला जो ग्राफ है वो साइन एक्स का ग्राफ है, 0 और 1 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0। ठीक है, 0 आ गई। π/2 पे क्या हुआ, ये जो मैंने बड़ा सा सर्कल बना दिया है ये एक्चुअली बहुत छोटा सा पॉइंट है। ओके, π/2 पे क्या है, ये वैल्यू जंप करके, क्योंकि साइन π/2 1 हो जाता है विच इज़ एन इंटीजर। ओके, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन π/2 इज़ व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 विच इज़ 1। अब फिर से आप क्या हो गए, आप 1 से छोटी वैल्यू आ गई। ठीक है, 1 से छोटी वैल्यू आ गई मतलब आप फिर से उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 आ गई, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आगे बढ़े, यहाँ पे 0 और -1 के बीच में, -1 को इंक्लूड कर रहे हैं हम। ओके, तो क्या आ गई आपके पास वैल्यू, 0 और -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, -1 है ना, 0 और 1, तो यहाँ पे नीचे आ गए हम -1। तो ये वैल्यू कब तक चलेगी आपकी, 2 पाई तक। क्यों, क्योंकि 2 पाई पे जंप करके आप ऊपर आ जाओ, क्योंकि 2 पाई पे फंक्शन वैल्यू 0 हो जाती है। तो अभी जो मैंने ये ग्राफ बनाया, ओके, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके दिखाऊँ कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर नीचे आ जाता है, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये वैल्यू जंप करके ऊपर जाती है। ये जो है ये एक टाइम पीरियड में इसका ग्राफ है, और ये पीरियोडिक फंक्शन है, चेक करो क्यों। ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज कौन कौन सी हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, π/2, पाई और 2 पाई। 3 π/2 नहीं है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 3 π/2 पर इंटीजर वैल्यू ले रहा था मेरा फंक्शन, बट वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो दैट मीन्स क्या, मेरा वो वाला तो लॉजिक फेल हो गया कि जब भी इंटीजर वैल्यू लेगा वो मेरी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगी, है ना। तो मेरी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आई, क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई में मेरे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आई π/2, पाई और 2 पाई, केवल 3। पूरे में देखते तो 0 भी आ जाता, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो आपका फंक्शन कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ऐसा। ठीक है, 0 पे भी डिसकंटिन्यूस है। तो कौन कौन सी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आई आपके पास, अगर मैं पूरे रियल लाइन में देखूँ, पूरे रियल लाइन में आपके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं π/2 + 2n पाई, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, और n पाई। ठीक है, ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गई आपकी। सो ऐसे ही डिस्कस करेंगे हम लोग, कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो कि कितने ईजिली हम ग्राफ ड्रॉ करके हमें समझ में आ गया कौन कौन सी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अब क्या है कि कोई भी फंक्शन ले सकते थे हम तो, ना, साइन एक्स ही क्यों, जैसे एक्सपोनेंशियल ले लो। करेंगे हम एग्जैक्टली सेम, क्या बोलेंगे कि भाई ये तुम्हारा इंटीजर e⁻x ग्राफ है, ये वाला। ओके, ग्राफ तो पता ही हम लोगों को। अब हम देखेंगे कि इसके रेंज में इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी है, 0 तो नहीं है इसके रेंज में,
क्योंकि एक्सपोनेंशियल वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। किसका रेंज? ई टू द पावर एक्स का रेंज की वैल्यू कह रहे हैं। इसके रेंज में मेरी इंटीजर वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? तो इसके रेंज में 1 2 3 4 5 ये सब इंटीजर वैल्यूज़ हैं। अब मुझे बस ये पता करना है कि किस x वैल्यू के लिए ये इंटीजर वैल्यू अटेन हो रही है। 1 कब अटेन होगा? 0 पे, ई टू द पावर 0 इज़ 1। 2 कब अटेन होगा? बताइए 2 कब अटेन होगा? ई टू द पावर एक्स इज़ 2, log 2 पे देखो, ई टू द पावर log 2 इज़ 2। 3 कब अटेन होगा? log 3 पर। 3 कब अटेन होगा? सीधा ड्रॉ करते हैं ना, ये log 3 पर। 4 कब अटेन होगा? समझ में आ गया, इतना ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। log 4 पर, ये सीधी लाइन हो के टेढ़ी नहीं है, log 4 पर, ठीक है। तो अब क्या ये सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं? क्या लगता है आपको? अगर मैं इसका ग्राफ बनाने चलूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ, तो आप 0 और 1 के बीच में हो यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए आप 0 और 1 के बीच में हो, तो आपका क्या आएगा? ऐसा आएगा ग्राफ। ये पूरी लाइन है, 0 है वैल्यू, क्योंकि आप 0 और 1 के बीच में हो। 1 पे आप जंप करके ऊपर आ गए, ठीक है। फिर कब तक आप चलोगे? log 2 तक, यहाँ तक। log 2 पे क्या होगा? फंक्शन वैल्यू 2 हो जाएगी, आप जंप करके ऊपर चले जाओगे। फिर आप कब तक जाओगे? log 3 तक, ठीक है। ऐसा आता जाएगा। तो आपको दिख रहा है कौन कौन सी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी? 0, log 2, log 3, ये सारी हमारी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई, ठीक है। ये log 1 है बेसिकली, जो 0 है दैट इज़ नथिंग बट log 1, ओके। log 1, log 2, log 3, ये सारी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई। चेक करना है, मैथमेटिकली भी आप चेक कर सकते हो किसी भी इंटीजर पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपको समझ में आया, ये जब भी इंटीजर वैल्यू ले रहा है जिस भी पॉइंट पे, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, जो कि यहाँ नहीं था इस वाले में। यहाँ पे sin 3π/2 जो है इंटीजर वैल्यू ले रहा था, ओके, ये -1 था, बट -1 वॉज नॉट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये मोनोटोनिक नहीं है, मतलब या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए, समझ रहे हो? ये आपका मोनोटोनिक है, ये हमेशा इंक्रीज़ कर रहा है। मोनोटोनिक मतलब या तो इंक्रीज़ करे या तो डिक्रीज़ करे। तो यहाँ पे कितनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आई? सारी, log 1, log 2, log 3, ये सारी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं यहाँ पे। तो आप एग्जैक्टली द सेम चीज़ अब आप किसी भी फंक्शन पे कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको ये फंक्शन दे दूँ, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लॉग ऑफ एक्स, तो आप क्या करोगे? फिर आप यही ढूंढोगे कि आपका जो लॉग ऑफ एक्स फंक्शन है उसके रेंज में कौन कौन सी इंटीजर वैल्यूज़ हैं। तो इसका रेंज तो भाई पूरा ही है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो कोई बात नहीं, ये सारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं, 1 2 ऊपर 3 जो भी है। अब ये इंटीजर वैल्यू किस एक्स वैल्यू के लिए आ रही हैं, आपको बस ये पता करना पड़ेगा, ओके। तो ये 1 कब आएगा? व्हेन फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ एक्स इज़ योर लॉग एक्स 1, कब होता है? ई पे, राइट, नेचुरल लॉग है, ओके। लॉग ई टू द बेस ई इज़ 1, ये वैल्यू आपकी क्या है? ई है। 0 कब होता है? 1 पे। -1 कब होता है? ये वैल्यू क्या है आपकी? ई टू द पावर -1 या 1/e। ये वैल्यू क्या है आपकी? जब वैल्यू -2 होती है, 1/e²। तो आपको ये देख लो कि ये सारे ही पॉइंट्स पे, ये मैं होमवर्क छोड़ूंगी आपके लिए, ओके। 2 पर ये जब भी मीट कर रहा है इसको बहुत ही स्लोली इंक्रीज़ करता है लॉग फंक्शन, जब भी मीट करेगा वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? e², ठीक है। तो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएंगी आपके पास? आप चेक करो अपने से, ओके। ये वाला मैं सब करना कंप्लीट डिफ़िकल्ट है, सो मैं केवल कुछ कर रही हूँ आपके साथ। ई, ओके, एंड देन व्हाट? e to the power 0, e to the power 1, e², ऑल दीज आर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो ओके, अब ये वाले और इंटरेस्टिंग फंक्शंस हैं, इन्वर्स फंक्शंस, क्योंकि बाय डेफिनेशन ये लोग मोनोटोनिक फंक्शंस हैं, है ना, जैसे हमने डिफ़ाइन किया है, आर्टिफिशियली डिफ़ाइन किया इन फंक्शंस को, राइट।
ये सारे मोनोटोनिक फंक्शंस हैं। तो इनकी डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालें? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो आपको पता ही है राइट, इसका रेंज क्या है, tan इनवर्स x जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में है। ये दोनों इक्वालिटी नहीं है क्योंकि एसिम्टोट्स हैं ये। तो यहाँ पे मान लीजिए ये π/2 है आपका लाइन, एसिम्टोट है π/2, ये π/2 है और ये -π/2 है, ये भी एसिम्टोट है -π/2। तो -π/2 और π/2 के बीच में आपके पास कितने इंटीजर पॉइंट्स हैं? कौन कौन से हैं? ये 1.57 होता है ना π/2 की वैल्यू। तो आपके पास इंटीजर पॉइंट एक तो 1 है, दूसरा इंटीजर पॉइंट आपके पास -1 है और तीसरा इंटीजर पॉइंट आपके पास 0 है। तो इन पॉइंट्स पे आपकी डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि x की किस वैल्यू के लिए tan इनवर्स x की वैल्यू 1 होती है? ये जो भी पॉइंट है ये क्या ये कैसे पता चलेगा कि 1 किस पॉइंट पे एज्यूम करते हैं? दैट मीन्स यू वांट योर tan इनवर्स x वैल्यू टू बी 1, दैट मीन्स यू वांट योर x टू बी tan 1। तो ये पॉइंट और कुछ नहीं है, दिस इज़ वैल्यू tan 1, ठीक है। सिमिलरली दिस वैल्यू इज़ नथिंग बट -tan 1 है ना। जब आपका tan इनवर्स x नेगेटिव वैल्यू एज्यूम करता है दैट मीन्स आपकी x वैल्यू जो है tan ऑफ -1 होनी चाहिए, दैट इज़ माइनस ऑफ tan 1, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और 0 तो 0 पे ही लेगा, tan इनवर्स 0 इज़ 0। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं आपकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगी। ग्राफ भी ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या हो रहे हो, 0 और 1 के बीच में हो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपके ग्राफ, यहाँ से 0 तो हुई, आप ये पूरा आ जाएगा, यहाँ पे आपका गैप आ जाएगा डिसकंटिन्यूटी। आप ऊपर चले जाओगे, यहाँ पे 1 वैल्यू है, इसके बाद आप पूरा 1 रिटेन करोगे, ठीक है। यहाँ पे जंप हो गया आपका फंक्शन। यहाँ पे आप 0 और -1 के बीच में हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका गैप रहेगा, आप कब तक चलोगे, यहाँ तक चलोगे, tan 1 तक। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप जंप करके -2 पर चले जाओगे, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका ये आ गया, फिर आप जंप करके -2 में चले गए, फिर आप ऐसे रिज्यूम करा दिए, ठीक है। ये आपका जो है आ गया फंक्शन जो कि -tan 1 पे, 0 पे और tan 1 पे डिसकंटिन्यूस है। सो देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, -tan 1, 0 एंड tan 1। देख रहे हो? तो बेसिकली मेरा क्या चल रहा है, हर टाइम हम वही कर रहे हैं, हम बस ये ट्राई कर रहे हैं कि ये मेरी कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू ले रहा है और उस पॉइंट पे फिर हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। और अगर मेरा फंक्शन मोनोटोनिक है तो हमें पता ही है कि वो पॉइंट्स ऑफ, अगर इसके अंदर हैं ये पॉइंट्स, ओके, इसके रेंज के अंदर हैं वो इंटीजर पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स पे तो डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा। बट अगर क्लोज इंटरवल है तो हमें एंड पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा कि वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, क्योंकि राइट और लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी की बात आ जाएगी फिर। तो आप ये कॉस इनवर्स एक्स को चेक करो कि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है ना, क्योंकि ये पाई 0 to पाई के बीच में डिफाइंड होता है। और ये क्या क्या इंटीजर वैल्यू ले रहा है, 0, 1, 2 एंड 3, ये 3 इंटीजर वैल्यू ले रहा है। तो इसके पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो सकते हैं, कॉस ऑफ 1 हो सकता है, यहाँ पे कॉस ऑफ 2 हो सकता है और कॉस ऑफ 3 भी हो सकता है, ओके। और ये मोनोटोनिक है ना, डिक्रीज कर रहा है बट ये मोनोटोनिक फंक्शन है। और ये वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ 0, 1, ओके, कॉस ऑफ 0 और 1, कि ये वैल्यू 1 है आपकी। तो आप अब देखिए कि इस पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है वो लेफ़्ट कॉन्टिन्यूस है, लेफ़्ट कॉन्टिन्यूस, ओके। इस पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है लेफ़्ट कॉन्टिन्यूस है, इसलिए ये आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, केवल ये 3 पॉइंट्स जो हैं आपके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे। थोड़ा और एक्सप्लोर करके देखिए। तो अब क्या है कि अब हम कुछ भी ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं, अगर मुझे इतने से कॉन्सेप्ट समझ में आए तो मेरा क्वेश्चन कोई चेंज कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर इंस्टेंस इस फंक्शन में पूछा जा रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़। तो हम कैसे सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ पे ये सारे फंक्शंस तो अच्छे हैं, एक्स है, कोसाइन है कुछ भी आर्ग्यूमेंट दीजिए, बट यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन जो है थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर रहा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया यहाँ पे। तो हम क्या सोचते हैं, चलो
ऐसे किसी भी पॉइंट, इंटीजर पॉइंट पे चेक करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने चूज़ किया कि 2 पे चेक करके देखना है, ठीक है, तो चेक करके देखें। एग्जाम्पल लेके चेक करने में क्या है, थोड़ा सा आइडिया आता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं 2 पर, ओके। तो मेरे पास क्या है, एक्स, ओके, सो लेट्स राइट लिमिट ऑल्सो, लिमिट x goes to 2 from negative side x cos of pi, ओके। अब 2 को हम नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x goes to 2 माइनस, यहाँ पे 2 है, आप नेगेटिव साइड से अप्रोच कर, दैट मीन्स यू आर अ लिटिल लेसर देन 2, दैट मीन्स इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज व्हाट, 1, ओके। सो यू गेट दिस 1। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। व्हाट डू आई गेट, आई गेट 2 cos पाई, 2 + 1 is 3, cos 3 pi is -1, so I get -2. And what happens if I approach 2 from positive side? If I approach 2 from positive side, I get limit x goes to 2 from positive side x cos pi, okay. And what is this value then? आप 2 को इधर से अप्रोच कर रहे हो, तो आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो x + 2. Now again you can insert the 2 value, substitution, so you get 2 cos 4 pi, which is what, cos 4 pi is 1, so you get 2. Limit doesn't exist, okay, integer point पे limit ही नहीं exist कर रही है, there is no question of continuity. And can you see the same thing is going to happen for any integer point, कि आपको यहाँ पे अगर x + n - 1 है तो यहाँ x + n है, okay, ये चीज़ हमेशा ही होगी। So that means discontinuous at all integer points, सोचिए, नहीं, 0, कैच इज 0, ओके, 0 पे चेक करो, क्योंकि आपके पास ये x जो है क्या करेगा, सबको 0 को लेके जाएगा, ओके। तो लिमिट x गोज़ टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, 0 को आप नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, क्या आ रहा है आपके पास, लिमिट x गोज़ टू 0 माइनस कॉस, अंदर तो आपका क्या आएगा, अगर आप 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, -1 है, तो आपका दिस, बट 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, डजेंट मैटर अंदर क्या है, क्योंकि ये x बाहर बैठा हुआ है ना, पूरा 0 आ जाएगा। अब लिमिट x गोज़ टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x क्या आ रहा है आपके पास, लिमिट x गोज़ टू काफ़ी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भी 0 ही आएगा, बट लिख लेते हैं कंप्लीटनेस से। अगर आप 0 को इधर से अप्रोच कर रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, 0 है, तो x - 0 विच इज़ अगेन 0, क्योंकि अब हम 0 पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, डजेंट मैटर ये क्या वैल्यू ले रहा है, इट इज़ 0, ओके। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड व्हाट इज़ द फंक्शन वैल्यू एट 0, कैन यू चेक, इट्स 0, ओके। सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट 0, ओके। सो क्वेश्चन ये था कि किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है, ऑल इंटीजर पॉइंट्स एक्सेप्ट 0, ओके, इट्स डिसकॉन्टिन्यूस, ओके, 0 पे कॉन्टिन्यूस है। तो इसी तरह के तरीके से हमें कोई भी फंक्शन दिया जाए, हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए। और आज के सेशन के बाद क्या है, अगर आप ये एक्सरसाइजेज अगर कर लेते हैं सक्सेसफुली, दैट मीन्स यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट, ओके। इनके पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी देखिए, ओके, यू हैव टू चेक व्हाट पॉइंट्स दीज फंक्शंस आर discontinuous, okay, you will be okay with the whole concept then. So we learned today what, continuity of course greatest integer function, actually discontinuity of greatest integer function, और उसको किसी भी फंक्शन के साथ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ क्लब किया, पॉलिनोमियल्स के साथ भी क्लब कर सकते थे, ओके, बट प्रोसेस सेम है, ओके, क्योंकि क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है, हम नए से नया क्वेश्चंस बनाते रह सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, you will be always okay in tackling the problem. So these are something which I will want to do for the next session, okay, and think, discuss, email. If you like this video, give me a thumbs up and help others by sharing. See you then, bye bye.